रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। गोंडा के गोरा विधानसभा में पिपरादाई में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कई पूर्व मंत्रियों के साथ गोरा विधानसभा प्रत्याशी संजय विद्यार्थी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर जन समर्थन मांगा। आपको बता दें कि गोंडा के गोरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, डॉक्टर महबूब अली, पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप ने हेलीपैड से आकर गोरा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय विद्यार्थी के पक्ष में संबोधित किया। सम्मानित नेता, कद्दावर नेता, गोंडा से निकलकर पूरे प्रदेश में अलग पहचान बनाने वाले विनोद सिंह पंडित सिंह को भी याद करता हूं, जो कोरोना काल में हमारे बीच में विदा हो गए। इलाज की बद इंतजामी से, सरकार की लापरवाही से हमारे समाजवादी नेता विनोद सिंह पंडित की मृत्यु हुई। हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं और कोरोना काल में गोंडा जिले में जितने भी लोग शहीद हुए उन्हें भी हम याद करते हैं, क्योंकि सरकार ने बीमारी का कोई इलाज नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला और झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश में 5 साल पार कर दिया। 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में झूठ बोल रही है और 8 वर्ष से देश की सरकार नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। ये लोगों की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं, लेकिन सही कहा हमारे नेता महबूब अली और डॉक्टर राजपाल ने कि अब इनके अंतिम दिन आ गए भाजपा के। और जो 4 चरणों का चुनाव हुआ है वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन 200 के ऊपर चला गया, 200 के ऊपर। ये 5वें चरण का चुनाव है, ये 5वें चरण का चुनाव है। गौरा में आए हुए किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, मैं जिस समय सितंबर के महीने में किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आया था, उस समय जो किसानों ने उस किसान नौजवान पटेल यात्रा का जोरदार स्वागत किया था, उसी से अंदाजा लग गया था कि गोंडा की सारी सीटें अब की बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही जीतेंगे। ये गोंडा समाजवादियों की धरती है, यहाँ से समाजवादी आंदोलन के अनेकों नेता निकले हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। मुझे अभी बताया भी गया कि राजा आनंद सिंह का भी आशीर्वाद संजय विद्यार्थी को मिल गया है। राजा मनकापुर राजा आनंद सिंह का भी आशीर्वाद संजय विद्यार्थी को मिल गया, इस सेवक को मिल गया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भी ऐसे नेता हैं, याद रखना, गरीब की मदद के लिए अनेकों लोग हैं जो पर्दे के पीछे से भी संजय विद्यार्थी और अखिलेश यादव जी की मदद कर रहे हैं। आज ये चुनाव गौरा का बड़ा चर्चा का विषय है, बहुत ही चर्चा का विषय है। गौरा का चुनाव बहुत ही चर्चा, और उत्तर प्रदेश में गौरा की चर्चा हो रही है। गौरा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने एक ऐसे नौजवान को, गरीब के बेटे को टिकट दे दिया, जिससे लगता है कि समता मूलक समाज बनने में अब देर नहीं है। संजय विद्यार्थी ने पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया, संदेश दिया है। इसलिए गौरा के सम्मानित किसान भाइयों, आप सभी से मैं प्रार्थना करने आया हूँ। मैं भी पटेल समाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर लोहिया को, बाबा साहब अम्बेडकर को, अशफाक उल्लाह खां को, इन सभी महान क्रांतिकारियों का मैं आदर करता हूँ। और मैं खेती किसानी करने वाली गांव पटेल समाज में पैदा हुआ, और मैं कहना चाहता हूं विशेष करके खेती करने वाले लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों की दुर्दशा उड़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, 2014 के चुनाव में कहा था कि हम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य देंगे, खेती में उत्पादित सामानों का हम लागत से जोड़ा देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। यही तो नरेंद्र मोदी ने कहा था। इसी वजह से तो पिछली बार 2014 में, 17 में, 19 में किसान लोग वोट दे के चले गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बढ़िया प्रदेश है, जहाँ जाड़ा गर्मी बरसात 3 ऋतु होती है।
और यहाँ पर परिश्रमी लोग हैं, उनके परिश्रम को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने आज से 20 साल 30 साल पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी है, दोहरे चरित्र की पार्टी है। बीजेपी की कथनी और करनी में भारी अंतर है और वो आज हम सबको दिखाई देता है। कहा हम किसानों की आय दूना करेंगे, लागत से डोला देंगे, लेकिन मित्रों याद करो, अभी 1 साल से दिल्ली में किसानों का, लाखों किसानों का आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन किसानों के ऊपर पानी की बौछार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई और उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। और उन किसान भाइयों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने बेहूदे नेता हैं, उन लोगों ने कहा ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, ये मवाली है, ये गुंडे हैं, ये खालिस्तानी है। उन किसानों को इन शब्दों से नवाजा गया, जहां पर सैकड़ों किसानों ने शहादत दे दिया। और 3 काला कानून के खिलाफ आंदोलन था और एमएसपी की गारंटी के लिए आंदोलन था कि भाई खेती में पैदा हुए सामान के लिए हमको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भारत सरकार तय करती है वो तो कम से कम मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा है गेहूं का, धान का, गन्ने का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो बीजेपी नहीं देती है। 92% किसानों का धान इसी गोंडा की धरती में नहीं खरीदा गया, एमएसपी नहीं दी गई, न गेहूं पर एमएसपी दी गई, न गन्ने का भुगतान हुआ। 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा धर्म पर विश्वास करती है, धर्म के नाम पर पाखंड करती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, योगी कपड़े से रंगा हुआ है लेकिन भीतर बीजेपी का है। बीजेपी दोहरे चरित्र का है, नाम का योगी है लेकिन काम का योगी नहीं है। ये बात हमने डॉक्टर राजपाल ने रामजतन राजभर में सदन के अंदर कहा कि योगी नाम तुम्हारा हो सकता है लेकिन काम तुम्हारा ढोंगी है, ढोंगी हो तुम। सदन के अंदर हम लोगों ने नारा लगाया। क्या कारण है? क्या देश के किसान सबसे ज्यादा दुखी है। मांगा प्रत्याशी के पक्ष में जन समर्थन, बताया अपनी पार्टी का विजन। आइए सुनते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित जनसमूह से क्या कहा। इस अवसर पर बिंद्रा प्रसाद शुक्ला, बाबूराम यादव, हफीज मलिक, बिंदेश्वर प्रताप सिंह उर्फ छोटे भैया, अमर यादव और कार्यक्रम संचालक रईस अहमद उर्फ बब्बर प्रधान सहित तमाम पार्टी पदाधिकारियों और सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ज्ञान कहीं भी योगी जी नहीं रहे, इसलिए योगी जी भड़बड़ा रहे हैं। छुट्टा जानवरों को घोषित करेंगे, उनके को खत्म करने से बचाएंगे, नौजवानों के लिए पूरा रोजगार महिलाओं के मान सम्मान को सुनिश्चित करेंगे और संकल्प पत्र में सारी बातें हैं, आप उनको देख लेना। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।